प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में संतान सप्तमी व्रत कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, संतान सप्तमी व्रत संतान प्राप्ति एवं उनकी रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। दोस्तों, संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से संतान के सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं। जय व्रत माता पिता दोनों मिलकर संतान सुख के लिए रख सकते हैं। दोस्तों, जब माँ संतान सप्तमी के दिन व्रत रखती है तो उसकी संतान तरक्की करती है। संतान को किसी प्रकार का दुख भोगना नहीं पड़ता। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए संतान सप्तमी का व्रत पुण्य फलदायी माना जाता है। जय व्रत पुत्र प्राप्ति पुत्र रक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। दोपहर को चौंक पूरकर चंदन, धूप, दीप, अक्षित, नारियल तथा सुपारी आदि से शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन नैवेद्य भोग के लिए खीर पूड़ी तथा गुड़ के पूड़े रखे जाते हैं। रक्षाबंधन के लिए शिवजी को डोरा भी अर्पित किया जाता है। इस डोरे को शिवजी से वरदान के रूप में लेकर धारण करके कहानी सुनी जाती है। इस दिन जामवती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे श्याम की पूजा भी की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसके लिए वरदान मांगती है। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको संतान सप्तमी की कथा सुना रही हूँ। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। द्वापर युग में एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मेरे जन्म से पहले किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्तिपूर्व पूजा की तो ऋषि ने आदेश दिया, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी जय व्रत किया था। उसके भी पुत्र नहीं मरे। जय व्रत तुम्हें भी पुत्र दुख से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, ऋषिवर, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताओ। लोमश ऋषि बोले, नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। वहाँ विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरु नदी में स्नान करने गई। वहाँ और भी स्त्रियाँ स्नान कर रही थी। उन्होंने वहाँ मंडल बनाकर पार्वती सहित शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। उन स्त्रियों से चंद्रमुखी तथा रूपवती ने पूजन का नाम तथा विधि पूछी। स्त्रियों ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव जी की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेगी तब तक वह व्रत करेगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतोष देने वाला है। स्त्रियों की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वह संकल्प को भूल गई। फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात रानी बानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की जोनी में पैदा हुई। कालांतर में पशु जोनी छोड़कर मनुष्य जोनी में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी। रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा रखा गया। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों की बड़ी प्रीति थी। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में बांझ हुई। कई प्रौढ़ावस्था में जाकर उसको एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा तो सही, पर 9 साल का होकर मर गया।
भूषणा ने इस व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र दुख की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ढाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका ना हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने जमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में ढकेल दो। भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से इस बार भी बच गए। प्रमाण स्वरूप रानी ने जलादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। जलादों का बेहद प्रयास करने पर भी बालक मर ना सके। वह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर पूछा कि किस कारण उसके बच्चे नहीं मर पाए हैं। तब भूषणा बोली, आपको क्या पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी बोली, क्या? मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था, जीवन पर्यंत संतान सप्तमी व्रत को किया करेगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर इस मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी तो मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाह कर भी मरवा ना सकी। जय सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधिपूर्वक जय संतान सुख देने वाला मुक्ताधन व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पूर्ण गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। इसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के निमित्त इस व्रत का आध्यात्मिक प्रचलन हुआ है। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। राधे राधे।